हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर से लेकर आ गए हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण आज 40 प्रश्न की हम बात करने वाले हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा जो नंबर है क्वेश्चन का वो ज़्यादा इंक्रीज कीजिए। तो 15 और 20 हम लेकर आते थे, लेकिन इस बार मैं 40 प्रश्न की आपको यहाँ पे टारगेट दिया हूँ। तो होपफुली गाइज इस वीडियो को देखकर आप जितने भी यहाँ पे एग्जाम रिलेवेंट आप देने वाले हो, सभी एग्जाम्स के लिए आप इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए हैं और जो कि पूछे जाने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो का पार्ट 4 है। आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं ना भी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। मैं बताता हूँ फिर से, अगर आप इस जो मेरी सेशन है इसको पूरा आप अगर देख लेते हैं तो साइंस में जो भी इंडिया में ऑल ओवर पेपर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एडीसी एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, तो 80% साइंस में मार्क्स लाने की आपकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो गाइस, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ टोटली ऑब्जेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चन होगा और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन पे। और जिसमें से एक ऑप्शन जो आपका राइट है, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन करके यहाँ पर जो कमेंट करना है कौन ऑप्शन इस वक्त सही उत्तर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला है मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका क्या है। यानी कि मानव शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका जो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्नायु कोशिका। आप ये सबसे ऑप्शन जो आपको राइट लगे वो आप देख ले सकते हैं, उसके बाद जरूर यहाँ पे उत्तर दीजिएगा आप। तो स्नायु कोशिका जो हमारी होती है बॉडी की, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद्युत उपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। पहला है कूलम्ब नियम, ओम नियम, न्यूटन नियम या फिर फैराडे। तो इसका आंसर डी सही होगा। यानी कि विद्युत जो अपघटन होता है उसमें फैराडे का ही नियम लागू होता है। तो ये आपको याद रखना है, अपघटन में लागू होता है फैराडे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो हमारी किसकी इकाई है आपको बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये सी यानी कि ऊर्जा की इकाई है। गाइस, जितने भी इकाई हैं वोल्ट की, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जितने भी सारे इकाई होते हैं, ऐसा इकाई मात्रक होता है ऊर्जा का, आवेश का, करंट का, पावर का, उसका क्या होता है। तो ये टोटली यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूँ, सारे वोल्ट से रिलेटेड किसकी इकाई क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की विमा क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विमाएं बहुत जरूरी है गाइस, इसे याद कर लीजिएगा, खास करके जितने भी वनडे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आंसर इसका जो होगा ऑप्शन ये सही होगा, MD-2² है जो आपका यहाँ पर जो पृष्ठ तनाव की जो विमा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक एक लकड़ी दिखा गया है, लेकिन एक लड़की झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल होगा। यानी कि मान लीजिए एक झूला है, उसमें एक लड़की झूल रही है, तो अगर झूलने पर वो खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित क्या शून्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, घट जाएगा। याद रखिए, जब भी लड़की खड़ी हो जाती है तो वो यहाँ पर जो है उसका आवर्तकाल जो होता है डोलन का, वो यहाँ पे घट जाएगी। तो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें प्रिंटिंग में, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा लकड़ी नहीं लड़की है। चलिए नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ये आपको याद होगा 46% है जो कि यूरिया में हमारी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये गुणसूत्र वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर हमारे जीव हैं, जानवर होते हैं, उनको यहाँ पे गुणसूत्र अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये भी याद कर लीजिएगा आप, और चाहिए वीडियो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन सही से होगा 78। कुत्ता में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 78 होती है। तब कुत्ता होती है, मानव का भी जान लीजिए, हमारे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। पारे का प्रतिरोध किसमें शून्य होता है। तो 4 डिग्री केल्विन, ये इजी क्वेश्चन है। 4 डिग्री केल्विन पर जो हमारा पारा है उसका जो प्रतिरोध है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेनॉल को कहते हैं। तो मेथेनॉल को क्या कहते हैं, फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, रबिर एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, वुड एल्कोहल या फिर डीनेच जिनेच एल्कोहल कह लेते हैं। उसका ऑप्शन सही होगा वुड एल्कोहल, ऑप्शन सी। ये आपको याद होना चाहिए, मेथेनॉल को वुड एल्कोहल भी कहा जाता है। ये अक्सर पूछा ही जाता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण लोलक की समय को अगर दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई क्या कर देनी चाहिए कि वो जो लोलक है उसका समय होगा दुगुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ है अगर उसको अगर हम
दो गुना करना चाह रहे हैं, अगर चाहते हैं कि उसका समय थोड़ा धीरे हो जाए, समय दो गुना हो जाए, ज़्यादा समय में ही लोलक चले, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे दो गुना हो गया तो समझ जाए इसको चार गुना कर देना है, क्योंकि टू स्क्वायर होता है ना, तो चार गुना हो जाएगा। तो चार गुनी होनी चाहिए, याद रखिए धागे की लंबाई चार गुनी हो चाहिए। तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट है और आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वायु में हमारी जो ध्वनि का वेग है कितना डिग्री बढ़ता है, कितना मतलब मीटर पर सेकंड बढ़ता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन ये सही होगा, 0.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ती है तो ध्वनि का वेग हमारा वायु में इतना बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक दाब है, मानक दाब कितना है, पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 760 मिलीमीटर। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा, पारे का 760 मिलीमीटर होता है, ना कि सेंटीमीटर। ये सब तो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मात्र दो ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर छांटना है, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है, जो तरंग दैर्घ्य है उसकी बढ़ती है या फिर घटती है या फिर अपवर्तित बढ़ती है, यानी आवर्ती बढ़ती है उसकी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही। जब प्रकाश कांच में अगर प्रवेश करती है तो उसका जो तरंगदैर्घ्य है वो घट जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो ये ऑप्शन सी, विटामिन सी का ही नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं, जब सी का एस्कॉर्बिक एसिड नाम है तो विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का अलग अलग आकार होता है, तो थायमिन, विटामिन 1, विटामिन 12 तक होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, अनुप्रस्थ तरंगे या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे। तो ऑप्शन बी सही होगा, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। और वहीं प्रकाश की बात करें तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में यात्रा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो आपको अगर फिजिक्स पढ़ें तो आपको याद होना चाहिए सोनार किस में उपयोग किया जाता है। तो उस तरह से समुद्री यात्रियों के द्वारा जो सोनार का उपयोग किया जाता है, अगर नीचे कोई भी वस्तु समुद्र के नीचे होती है ना, तो उसको पता लगाने के किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, यहीं एक मिस्टेक करते हैं, अक्सर कोई हीलियम दे देते हैं तो कोई हाइड्रोजन दे देते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ भी अब नाभिकीय ईंधन आ जाए सूर्य में तो हाइड्रोजन आ जाए, और वहीं पर सूर्य में जो है गैस का मिश्रण है तो हीलियम और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि सब शरीर में जो द्वितीय ग्रंथि है वो सबसे बड़ी है, कौन सी है, यकृत, गुर्दा, पेट, अग्नाशय। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दूसरे नंबर की अग्नाशय है, तो पहले नंबर की कौन है, तो पहले नंबर की हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, 6 मांसपेशियों से होता है जो सेट द्वारा चालित होता है। आपको नेत्र गोलक पता होगा, इधर से मांसपेशियां जो हमारे सिलेरी मांसपेशियां बोलते हैं इसको जुड़े होते हैं, तो 3-3 करके 6 मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, तो जितने भी अम्ल है उसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो समान मतलब सब में रहता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, गंधक। तो याद रखिएगा, अम्ल यानी हाइड्रोजन, यानी सब में हाइड्रोजन तो समान ही होता है। तो इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है सब, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनों की अगर हानि होती है तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉनों की अगर हानि होती है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट, अगर हाइड्रोजन का यहाँ पर जो है वो अभाव होता है, हाइड्रोजन का प्लस होता है ऑक्सीकरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो ऑप्शन काफ़ी ईजी है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा ही होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 1 जूल किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन ए सही, 10 पर 7 अर्घ होता है, 10 पर पावर 7 अर्घ के बराबर होता है 1 जूल की इकाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इकाई वाला मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे याद कर लीजिएगा, और टाइम मिला तो इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा आपके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, तो किस पे नहीं होगा, पृथ्वी के केंद्र पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान, या फिर अंतर्ग्रहित अंतरिक्ष में, या फिर किसी घर्षण ही सतह पर। तो शून्य नहीं होगा, किसमें नहीं, इसमें भी शून्य हो सकता है, अंतर्ग्रहित इसमें भी स्वतंत्र गिरने के दौरान जो है वो शून्य नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार हो जाती है, यानी कि वर्षा की बूंद होती है किसके कारण जो कि गोल हो जाती है, ऑप्शन ए
पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा पृष्ठ। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। अगर ऐसा बोलता है कि दाढ़ी जो बनाने वाली ब्रश होती है, अगर उसको पानी में डुबाया जाता है तो एक जैसा सिकुड़ जाएगा, तो ऐसा क्यों होता है? तो टोटली पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? यानी जब बर्फ का टुकड़ा है उसको अगर पूरा दबाव बढ़ाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, उसका दबाव जो है, गलनांक जो है वो घट जाएगा। कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं और वहाँ बोल देते हैं कि बढ़ जाएगा। नहीं गाइस, वो घट जाएगा एक्चुअली जो दबाव बढ़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का है? तो टेरिलॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, सूती कपड़ा। तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम चांस है कि उसमें आग पकड़ा जा सकता है, तो सूती कपड़ा होगा। इस समय तो जल्दी आग पकड़ जाएगी, तो याद रखिएगा ये सूती कपड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन में किसकी परत होती है? यानी आप देखेंगे कोई बर्तन में होता है तो उसमें लकड़ी नहीं लगा होता आजकल की डेट में। मान लीजिए प्रेशर कुकर, तो उसमें ब्लैक टाइप का जो यहाँ पे जो परत चढ़ाया जाता है उसकी किसकी परत होती है? तो याद रखिएगा टेफ्लॉन की। ये सिर्फ प्रेशर कुकर, जितने भी सारे यहाँ पे नॉन स्टिक अगर बर्तन है तो उसमें टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो अधिक गर्म ना हो सके और आप आसानी से उसे यूज कर लो। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो ऑप्शन बी, तांबा। यानी नाइट्रिक अम्ल जो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं करता है, सब में प्रभाव कर जाएगा और इस पर कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में किसकी भारी जल कहा जाता है? यानी किसको भारी जल कहा जाता है? बर्फ को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आसुत जल को। तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। इसका कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल यहाँ पे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस है तो लाफिंग गैस से सब तो आपको इजी लग रहा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O जो है वो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। यानी अक्सर पुलिस यूज करती है जब भी भीड़ भगाने के लिए, तो इस गैस को छोड़ दिया जाता है और सभी हंसने लगते हैं तो फिर वो अपना काम अच्छे से कर पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो NaOH इजी क्वेश्चन है। ये सूत्र जितने भी होते हैं फॉर्मूलाज, मैं इस पे भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यह इस तरह से साइंस से टोटली मैं आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा, एक स्मार्ट बना दूंगा आपको साइंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फिर देख सकते हैं NaOH सूत्र बनाने वाले यौगिक का क्या नाम? तो NH का फुल फॉर्म क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका यौगिक जो बनता है उसका नाम है कॉस्टिक सोडा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसके ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? यानी किससे है जो कि जिसमें ध्वनि का संचरण यानी कि ध्वनि की गति नहीं हो सकती, ध्वनि उसमें जा ही नहीं सकती है। तो इस्पात में तो सबसे तेज जाती है, आपको याद होगा कहीं पर पूछा जाए ध्वनि की सबसे गति किसमें तेज होती, तो इस्पात में होगी। वायु में भी जा सकती है, पानी में भी तो जा ही सकती है, लेकिन निर्वात में है जो कि ध्वनि की गति का जो संचरण है वो नहीं हो सकता। तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रहों की परिक्रमा की गणना किससे की जाती है? ग्रहों की परिक्रमा जो होती है उसकी गणना किसके की जाती है? तो डॉपलर प्रभाव द्वारा ग्रहों की जो गणना है वो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर में जो हमारी धमनी होती है उसका काम क्या होता है? एक ही काम है, हृदय से रक्त को लाना। याद रखिएगा, हृदय से रक्त को लाना किसका काम होता है? तो धमनियों का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, किसी तत्व के परमाणुक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो परमाणुक भार जहाँ पे आ जाए तो इजी हो जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान की इकाई पे ही उसकी जो भार को व्यक्त किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो अणु जो है वो परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। और इतना ही क्वेश्चन है गाइस, होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देने वाला हूँ। मैंने जितने भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं उसमें अगर आपका जितना भी मार्क्स आया, जितना भी अटेंड किया है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कितना कितना आपको मार्क्स अटेंड किया। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, प्रॉब्लम हो, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। चलिए आज की डेट का क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तापमान को कितना डिग्री अगर कम कर दी जाए तो सभी जो गैसें हैं वो शून्य आयतन घेरेगी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो भी आपको राइट लगे इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको देना है। नेक्स्ट वीडियो में कल बनाऊंगा तो आपको उसमें बताऊंगा भी किसने किसने इसका आंसर दिया, उसका नाम भी लिया जाएगा। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगा होगा। लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।